नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण। स्टोर्स डिपार्टमेंट में सामग्री रखी जाती है और सामग्री को जो है किसी अलमारी में, किसी डब्बे में, संदूक में या अन्य किसी स्थान पर रखा जाता है। तो सामग्री को जिस अलमारी में, डब्बे में या संदूक में रखा जाता है उसको बिन कहा जाता है और प्रत्येक बिन के ऊपर एक बिन कार्ड लगाया जाता है जो सामग्री की प्राप्ति और निर्गमन की स्थिति दर्शाता है। यानी कि उस बिन कार्ड पर जो सामग्री प्राप्त हुई है, रिसीव हुई है और जो सामग्री उस बिन में से जो निर्गमित हुई है उसका उस बिन कार्ड में लेखा रखा जाता है। तो बिन कार्ड किस प्रकार बनाया जाता है? प्रत्येक बिन के ऊपर बिन कार्ड लटका रहता है। बिन कार्ड में डेट लिखी होती है, रिसिप्ट्स लिखी होती है। रिसिप्ट्स में जो माल आया है उसकी प्राप्ति के संबंध में लिखा होता है। MRN और GRN क्वांटिटी लिखी होती है। रिसिप्ट आता है स्टोर डिपार्टमेंट के पास में। जो माल आता है वो माल आता है सप्लायर से। तो ये स्टोर्स डिपार्टमेंट है। स्टोर्स डिपार्टमेंट, और स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास जो माल आता है सप्लायर से। तो सप्लायर से जब माल आता है तो जो गुड्स प्राप्त होता है स्टोर डिपार्टमेंट को, उसके संबंध में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसको GRN कहते हैं। तो जब स्टोर डिपार्टमेंट के पास माल आता है तो स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा GRN बनाया जाता है, गुड्स रिसीव्ड नोट। तो ये माल की प्राप्ति के संबंध में एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है। तो जब स्टोर डिपार्टमेंट के पास माल आता है तो उस माल के लिए एक GRN बनाया जाता है और उस GRN का नंबर यहाँ पर बिन कार्ड में लिखा जाता है कि किस GRN के अगेंस्ट, किस GRN के लिए जो ये माल प्राप्त हुआ है। स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा फैक्ट्री को मटेरियल दिया जाता है। जब फैक्ट्री को, कारखाने को जब माल की आवश्यकता होती है, कच्चे माल की आवश्यकता होती है, तो वो स्टोर्स डिपार्टमेंट को एक रिक्विजिशन देता है, एक रिक्वेस्ट करता है और उस रिक्वेस्ट के आधार पर जो है स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा फैक्ट्री को माल दिया जाता है। जब फैक्ट्री द्वारा, कारखाने द्वारा जब माल रिटर्न किया जाता है, अगर कोई माल एक्स्ट्रा बचा हुआ है या कोई माल खराब है तो जो माल रिटर्न कर दिया जाता है उस रिटर्न माल के बदले में MRN बनाया जाता है, मटीरियल रिटर्न नोट। तो जब फैक्ट्री के द्वारा जब सामग्री लौटाई जाती है, वापस दी जाती है, तो उसके संबंध में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है MRN, जिसको कहते हैं मटेरियल रिटर्न नोट। तो MRN के द्वारा भी स्टोर डिपार्टमेंट को सामग्री प्राप्त हो सकती है और एक सप्लायर से सामग्री प्राप्त होती है जिसके बदले GRN बनाया जाता है। तो जब प्राप्ति के संबंध में जो डॉक्यूमेंट तैयार किए जाते हैं वो MRN और GRN होते हैं। तो जब पिन कार्ड में सामग्री की प्राप्ति का लेखा किया जाता है, रिसिप्ट्स का लेखा किया जाता है, तो MRN और GRN नंबर यहाँ पर मेंशन करना जरूरी होता है। और उस MRN और GRN के सामने कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई है, वो क्वांटिटी की, उस सामग्री की जो क्वांटिटी है, उस सामग्री की मात्रा यहाँ पर क्वांटिटी के कॉलम में लिखी जाती है। बिन कार्ड में अगला कॉलम होता है इश्यूज का। जो सामग्री का निर्गमन किया जाता है उसके संबंध में लेखा किया जाता है रिक्विजिशन नंबर। स्टोर्स डिपार्टमेंट के द्वारा कारखाने को सामग्री का निर्गमन किया जाता है और कारखाने द्वारा सामग्री प्राप्त करने के लिए पहले एक रिक्विजिशन दी जाती है, एक रिक्वेस्ट की जाती है और उस रिक्विजिशन के बदले जो है सामग्री का स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा फैक्ट्री को, कारखाने को सामग्री निर्गमित की जाती है, इशू की जाती है। तो जो ये रिक्विजिशन दी जाती है उस रिक्विजिशन का नंबर इशू करने के लिए इशू की गई क्वांटिटी के सामने रिक्विजिशन नंबर लिखना होता है और जो सामग्री निर्गमित की गई उस सामग्री की मात्रा क्वांटिटी वाले कॉलम में लिखी जाती है। और एक कॉलम होता है बैलेंस क्वांटिटी का।
और इसके बाद में कॉलम होता है रिमार्क्स का। कोई टिप्पणी देनी हो, कोई कमेंट करना हो तो रिमार्क्स के कॉलम में कमेंट दिया जाता है। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि 1 जनवरी 2020 को ओपनिंग स्टॉक था किसी सामग्री का, किसी बिन में जो प्रारंभिक स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक था, वो था 500 इकाइयों का। जो क्वांटिटी थी वो थी 500 क्वांटिटी। 3 जनवरी 2020 को मटेरियल प्राप्त हुआ सप्लायर से, कोई माल आया स्टोर डिपार्टमेंट के पास। तो 3 जनवरी 2020 को जब माल आया तो उसके सामने GRN नंबर लिख दिया जाएगा। जो माल प्राप्ति के संबंध में जो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जो गुड्स रिसीव्ड नोट जो बनाया गया है, उसका नंबर यहां पर लिख दिया जाएगा और कितनी क्वांटिटी प्राप्त हुई है वो क्वांटिटी लिख दी जाएगी। मान लीजिए 100 क्वांटिटी प्राप्त हुई है। तो ये बिन कार्ड जिस बिन में ये सामग्री रखी गई है उस बिन के ऊपर लगाया जाता है, उस बिन के पास में या बिन के ऊपर लटका हुआ होता है, और जो बिन में जो सामग्री है उसके संबंध में लेखा किया जाता है बिन कार्ड में। तो जो जिस बिन के ऊपर ये बिन कार्ड लटका हुआ है उस बिन में जो है महीने की शुरुआत में 500 की क्वांटिटी है। ये किलोग्राम में हो सकती है, यूनिट्स में हो सकती है क्वांटिटी। तो 500 क्वांटिटी है उस बिन में जिसके ऊपर ये बिन कार्ड लटका हुआ है। 3 जनवरी को कुछ माल रिसीव हुआ, उस माल के संबंध में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, गुड्स रिसीव नोट। तो बिन कार्ड के अंदर गुड्स रिसीव नोट लिख दिया जाएगा और उस गुड्स रिसीव नोट में कितनी सामग्री प्राप्त हुई है उस सामग्री की मात्रा लिख दी जाएगी रिसिप्ट में। और जो है टोटल बैलेंस क्वांटिटी लिख दी जाएगी। 3 जनवरी को 600 क्वांटिटी बिन में है। अब जिस बिन के ऊपर ये बिन कार्ड लटका हुआ है उस बिन की स्थिति ये बिन कार्ड दिखा रहा है कि 3 जनवरी को 600 क्वांटिटी बिन के अंदर है। मान लीजिए 5 जनवरी को कुछ क्वांटिटी इश्यू हुई, कारखाने को क्वांटिटी इश्यू की गई, तो कारखाने ने रिक्विजिशन नोट भेजा, उस रिक्विजिशन नोट का नंबर लिख लिया जाएगा और कितनी क्वांटिटी निर्मित की गई उस सामग्री की क्वांटिटी यहाँ पर क्वांटिटी वाले कॉलम में लिख दी जाएगी। मान लीजिए 50 क्वांटिटी जो है इशू की गई है कारखाने को, और बैलेंस में बैलेंस कर दिया जाएगा। जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें जो क्वांटिटी रिसीव हुई है उसको ऐड किया गया है और जो क्वांटिटी इशू कर दी गई है उसको घटा दिया जाएगा। तो 50 क्वांटिटी इशू कर दी, तो जो क्वांटिटी बैलेंस बचती है 5 तारीख को वो 550 क्वांटिटी है। अब जिस बिन के ऊपर ये बिन कार्ड लटका हुआ है, इस बिन को देख के ये पता लगाया जा सकता है कि इस बिन के अंदर, बिन यानी कि कोई संदूक, कोई अलमारी, कोई डब्बा, कोई ऐसी जगह जहां पर सामग्री रखी हुई है। तो जिस बिन के ऊपर ये बिन कार्ड लटका हुआ है, तो बिन कार्ड को देख के ये पता लगाया जा सकता है कि 5 तारीख के दिन जो है इस बिन के अंदर 550 क्वांटिटी है। तो इस प्रकार से स्टोर डिपार्टमेंट द्वारा एक बिन कार्ड रखा जाता है जो प्रत्येक बिन के ऊपर सामग्री रखने के स्थान पर लटका रहता है। सामग्री की प्राप्ति और निर्गमन के संबंध में एक खाता तैयार किया जाता है जिसमें सामग्री की मात्रा, सामग्री की दर और सामग्री का मूल्य दिखाया जाता है। तो ऐसा खाता लागत लेखांकन विभाग द्वारा, अकाउंट्स डिपार्टमेंट द्वारा तैयार किया जाता है। उसको स्टोर्स लेजर या सामग्री खाता बही कहते हैं। तो सामग्री खाता बही का प्रारूप हम बनाएंगे। बिन कार्ड स्टोर्स डिपार्टमेंट द्वारा बनाया जाता है और बिन कार्ड में केवल सामग्री की मात्रा ही दिखाई जाती है। जो सामग्री प्राप्त हुई है उसकी मात्रा, जो सामग्री इशू की है, निर्मित की, उसकी मात्रा, और जो शेष सामग्री है उसकी मात्रा दिखाई जाती है। और जो सामग्री की प्राप्ति और निर्गमन के संबंध में जो उचित लेखा रखा जाता है, जो प्रॉपर अकाउंटिंग की जाती है, वो लागत लेखांकन विभाग द्वारा या अकाउंट्स विभाग द्वारा की जाती है, लेखांकन विभाग द्वारा की जाती है, जिसमें स्टोर्स लेजर बनाया जाता है। स्टोर्स लेजर ये सामग्री खाता बही कहलाती है। डेट का कॉलम होता है, रिसिप्ट्स में MRN या GRN, कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई, किस रेट से हुई, किस दर से जो है क्वांटिटी रिसीव हुई,
और जो क्वांटिटी रिसीव हुई है उसका टोटल अमाउंट कितना है। इसी प्रकार इश्यू के कॉलम होते हैं। जो सामग्री निर्गमित की है वो किस रिक्विजिशन नंबर के अगेंस्ट इशू की है, कितनी मात्रा में सामग्री इशू की है, किस रेट से सामग्री इशू की है और टोटल कितने अमाउंट की, कितनी राशि की सामग्री इशू की है। एक कॉलम होता है बैलेंस का। बैलेंस में कितनी क्वांटिटी है और कितने अमाउंट की क्वांटिटी जो है बैलेंस में है। तो बिन कार्ड में केवल सामग्री की प्राप्ति और निर्गमन की मात्रा दिखाई जाती है, जबकि स्टोर्स लेजर में सामग्री की मात्रा, उसकी दर और उसका मूल्य दिखाया जाता है। इसमें एक कॉलम और होता है रेट फॉर फर्दर इशू। इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो उसी उदाहरण द्वारा, जो हमने बिन कार्ड के संबंध में जो उदाहरण लिया था, उसी उदाहरण के द्वारा हम जो है स्टोर्स लेजर समझते हैं कि किस प्रकार बनाई जाती है। मान लीजिए कि 1 जनवरी 2020 को ओपनिंग स्टॉक था 500 इकाइयों का, 500 क्वांटिटी है और इसका मूल्य था 5,000 रुपये। यानी कि ये 500 की जो क्वांटिटी है ये 10 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से है। 3 जनवरी 2020 को सामग्री रिसीव हुई। उस सामग्री के संबंध में जो डॉक्यूमेंट बनाया गया, जो GRN बनाया गया, उसका नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। कितनी क्वांटिटी रिसीव हुई? 100 क्वांटिटी रिसीव हुई। किस दर से हुई? 9 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से सामग्री रिसीव हुई, खरीदी गई। कुल मिलाकर जो सामग्री रिसीव हुई है उसका मूल्य है 900 रुपये। किसी प्रकार का इशू नहीं किया गया। और अब बैलेंस क्वांटिटी है 600। 500 पहले से थी और 100 क्वांटिटी और रिसीव हुई, टोटल क्वांटिटी है 600। और जो 600 क्वांटिटी है इसका टोटल अमाउंट है 5,900 रुपये। 5,000 का ओपनिंग स्टॉक था और 900 की क्वांटिटी और रिसीव हुई है। तो कुल मिलाकर अब जो बैलेंस क्वांटिटी है उसका मूल्य है 5,900 रुपये। इस 5,900 में 500 जो क्वांटिटी है वो है 10 रुपये वाली और जो 100 क्वांटिटी खरीदी गई है वो है 9 रुपये वाली। तो 2 प्रकार की सामग्रियां इस बिन में अभी है। टोटल क्वांटिटी है 600 की। 5 जनवरी 2020 को कुछ सामग्री इश्यू की गई कारखाने को। तो जो कारखाने ने जो रिक्वेस्ट की, जो डॉक्यूमेंट बनाया, जो डॉक्यूमेंट दिया है सामग्री प्राप्त करने के संबंध में स्टोर्स डिपार्टमेंट को, उसका नंबर, रिक्विजिशन नंबर लिख लिया जाएगा। कितनी क्वांटिटी इशू की? 50 क्वांटिटी इशू की है। इशू क्वांटिटी है 50। अब लागत लेखांकन विभाग जो है, जो ये स्टोर्स लेजर बना रहा है, जो सामग्री खाता बही बना रहा है, तैयार कर रहा है, उसके सामने एक समस्या आती है कि निर्गमित की जाने वाली जो सामग्री है, इस सामग्री को किस मूल्य पर मूल्यांकित किया जाए। स्टोर डिपार्टमेंट के पास अभी 5 तारीख को 2 प्रकार की सामग्रियां हैं। 500 क्वांटिटी है जो 10 रुपये के आधार पर खरीदी गई है, 10 रुपये प्रति इकाई के आधार पर खरीदी गई है, और 100 क्वांटिटी ऐसी है जो 9 रुपये प्रति इकाई के आधार पर खरीदी गई है। तो अभी जो 50 क्वांटिटी इशू की जा रही है, ये 50 क्वांटिटी 10 रुपये के आधार पर मूल्यांकित की जाए या फिर 9 रुपये के आधार पर मूल्यांकित की जाए, क्योंकि जो बिन है उस बिन में ये सामग्री एक साथ रखी हुई है। 500 सामग्री पहले से थी और 100 क्वांटिटी की सामग्री बाद में रिसीव हुई। तो बिन के अंदर कुल मिलाकर 600 क्वांटिटी रखी हुई है। 600 किलोग्राम या यूनिट्स जो है मटेरियल रखा हुआ है। इस 600 में से ये 50 क्वांटिटी इशू की गई है। अब ये जो 50 क्वांटिटी इशू की गई है, ये 50 क्वांटिटी 10 रुपये वाली 500 इकाइयों में से इशू की गई है या फिर 9 रुपये वाली 100 इकाइयों में से इशू की गई है, ये समस्या आती है। तो इसके लिए जो है निर्गमित की जाने वाली सामग्री
के मूल्यांकन की विधियां, जो सामग्री निर्गमित की जा रही है उसका मूल्य कैसे ज्ञात किया जाए, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, इसके संबंध में कुछ विधियां हैं। पहली है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ये कहता है कि जो पहले आया है उसको पहले निर्गमित कर दो, जो पहले आया है उसको पहले बाहर कर दो, यानी कि जो सामग्री पहले थी उसको पहले निर्गमित कर दो। तो फीफो मेथड के हिसाब से अगर स्टोर्स लेजर बनाई जाए तो ये जो 50 क्वांटिटी जो इशू हुई है, ये 50 10 रुपये वाली 500 इकाइयों में से इशू की गई है, क्योंकि 500 इकाइयाँ 10 रुपये वाली पहले से मौजूद हैं, तो ये पहले थी तो इनको पहले निर्गमित करना है। तो रेट लगा दी जाएगी फीफो मेथड के हिसाब से। अगर इसको स्टोर्स लेजर जो बनाई है ये अगर फीफो के हिसाब से बनाई जा रही है तो ये 50 क्वांटिटी जो इशू की है ये 10 रुपये के हिसाब से इशू होगी और इशू की गई सामग्री का मूल्य है 500 रुपये। बैलेंस क्वांटिटी बचती है 550 और इस 550 क्वांटिटी का मूल्य है 5400 रुपये। अब जो बिन है, बिन में 450 क्वांटिटी तो है 10 रुपये वाली और 100 क्वांटिटी बची हुई है 9 रुपये वाले, क्योंकि जो 50 क्वांटिटी है ये इस 500 में से इशू की गई है, इसलिए बैलेंस अब बची है 450 क्वांटिटी। अब दूसरा मेथड है निर्गमित की जाने वाली सामग्री के मूल्यांकन में दूसरा मेथड है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लिफो मेथड कहता है कि जो बाद में आया है उसको पहले निकाल दो, जो बाद में सामग्री आई है जो रिसीव हुई है उसको पहले निर्गमित कर दी जाए। तो अगर ये स्टोर्स लेजर लिफो मेथड के आधार पर बनाई जाए तो ये जो 50 क्वांटिटी इशू की जा रही है ये इन 100 में से इशू की जाएगी, क्योंकि ये 100 क्वांटिटी बाद में आई है और इस 100 क्वांटिटी का मूल्य है, दर है 9 रुपया प्रति इकाई के हिसाब से। तो जो इशू की जाएगी इकाइयाँ वो 50 क्वांटिटी 9 रुपये प्रति इकाई के दर पर मूल्यांकित की जाएगी और इशू की जाने वाली सामग्री का मूल्य है 450 रुपये। बैलेंस क्वांटिटी बचती है 550 और इसका मूल्य बचता है टोटल 5450। अब जो स्टोर्स के पास जो बिन में सामग्री है 10 रुपये वाली है 500 क्वांटिटी और 9 रुपये वाली है 50 क्वांटिटी, क्योंकि ये जो 50 क्वांटिटी इशू की है ये इन 100 में से इशू की गई है। तीसरा है तीसरा मेथड है सिंपल एवरेज मेथड। जब क्वांटिटी इशू की जा रही है तो ये समस्या आ रही है कि किस मूल्य पर इस क्वांटिटी को मूल्यांकित किया जाए। तो अगर स्टोर्स लेजर सिंपल एवरेज मेथड के आधार पर बनाया जा रहा है तो इन दोनों मूल्यों का एवरेज ले लिया जाएगा। 10 + 9 को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा और निर्गमित की जाने वाली सामग्री का मूल्य होगा 9.5 रुपये। साधारण औसत ले लिया जाता है मूल्यों का। तो जो ये 50 क्वांटिटी इशू की जा रही है ये टोटल 600 जो क्वांटिटी पड़ी है बिन में उसमें से इशू की जा रही है। अब तो ये पता नहीं चल रहा कि ये जो 50 क्वांटिटी इशू की गई है वो इस 510 रुपये वाली 500 में से इशू की जा रही है या फिर 9 रुपये वाली 100 में से इशू की जा रही है, ये पता नहीं चल पा रहा। तो दोनों प्रकार की सामग्रियों का जो मूल्य है उसका औसत ले लिया जाए। तो इन दोनों मूल्यों का औसत ले लिया और 9.5 रुपये के हिसाब से जो है सामग्री को 9.5 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से इस 50 क्वांटिटी को इशू कर दिया गया। तो जो इशू की गई सामग्री का मूल्य है वो है 475 रुपये। बिन में 550 क्वांटिटी शेष है और 550 क्वांटिटी का मूल्य है
25 रुपये। तो सिंपल एवरेज मेथड के हिसाब से जो है मूल्यों का साधारण औसत लिया जाता है और उस औसत मूल्य पर सामग्री का निर्गमन किया जाता है। चौथा है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में जो बैलेंस क्वांटिटी है उस बैलेंस क्वांटिटी का जो मूल्य है उस मूल्य में बैलेंस क्वांटिटी का भाग लगा दिया जाता है वेटेड एवरेज मेथड में। अगर इस क्वेश्चन को ये जो स्टोर्स लेजर है इसको वेटेड एवरेज भारित औसत विधि भारित औसत विधि भारित औसत विधि के आधार पर हल किया जाए तो जो निर्गमित मूल्य है और इन 600 क्वांटिटी का मूल्य है 5900 रुपये। तो कुल 5900 रुपये की 600 क्वांटिटी 600 इकाइयां अभी बिन में है, तो 5900 में 600 का भाग लगा दिया जाएगा। 5900 रुपये की जो सामग्री है 5900 में 600 का भाग लगा दिया जाएगा तो रेट आती है 9.83। तो ये वेटेड एवरेज है। तो सामग्री का जो बैलेंस सामग्री है, जो बैलेंस क्वांटिटी है, उसका जो कुल मूल्य है उस मूल्य में बैलेंस क्वांटिटी का भाग लगा दिया जाएगा तो जो दर आती है वो वेटेड एवरेज रेट आती है। तो इस वेटेड एवरेज के आधार पर जो है सामग्री का निर्गमन कर दिया जाएगा। तो अब जो ये 50 क्वांटिटी इश्यू की जाएगी उसका मूल्य होगा 9 रुपये 83 पैसे। तो 492 रुपये लगभग जो है सामग्री का निर्गमन मूल्य आ रहा है। 550 रुपये की सामग्री बची और जो बैलेंस अमाउंट है, जो बैलेंस क्वांटिटी है 550, उनका मूल्य है 5408 रुपये। तो इस प्रकार से निर्गमित की जाने वाली सामग्री के मूल्यांकन की अलग अलग विधियां हैं। इस चैप्टर में हम मुख्य रूप से 4 मेथड्स, ये 4 विधियां ही पढ़ेंगे और इनके आधार पर ही जो है स्टोर्स लेजर बनाया जाएगा। आगे आने वाली क्लास में हम जो है इन अलग अलग विधियों के आधार पर स्टोर्स लेजर सामग्री खाता बही तैयार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि इस क्लास में जो भी हमने पढ़ा वो आपको अच्छे समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।